आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 5वां अध्याय। नारायण नारायण। इससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के चौथे अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार धुंधकारी और गोकर्ण का जन्म हुआ और किस प्रकार गोकर्ण अपने तपस्या के लिए वन को चले गए और किस प्रकार धुंधकारी अपने ही माता पिता पर अत्याचार करने लगा। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 5वां अध्याय, जिसमें धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार का वर्णन है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, अपने पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा और कहने लगा, बता सारा धन कहाँ रखा है, नहीं तो मैं अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। अपने पुत्र के अत्याचारों से दुखी होकर उसकी माँ उसी समय कुएं में जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उधर योगनिष्ठ गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें इन सब घटनाओं से ना तो कोई सुख होता था और ना ही दुख होता था, और ऐसा भी इसलिए था क्योंकि ना तो उनका कोई मित्र था और ना ही कोई शत्रु था। और यहाँ पर इस बात को कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे जीवन में आधे से ज्यादा दुख और आधे से ज्यादा क्लेश तो मोह माया से ही आते हैं। हमारे सगे संबंधी या परिचितों से जब हम उम्मीद लगा लेते हैं और जब वे उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरते या हमारी उम्मीदों के विरुद्ध जाकर आचरण करते हैं, तब हमें बड़ा भारी दुख होता है। इसीलिए कहते हैं कि मोह माया त्याग कर सिर्फ अपने में और अपने प्रभु में ही मगन रहना चाहिए। उधर अपनी माता के मरने के बाद धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग विलास की सामग्री जुटाने की चिंता अब उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने लगी और वह अनेक प्रकार के अत्यंत दुष्कर्म करने लगा। यहाँ तक कि वो लोगों को मारने लगा, उनका धन लूटने लगा। अब एक दिन क्या हुआ कि उन वेश्याओं ने धुंधकारी से बहुत सारे गहने मांगे। अब धुंधकारी तो काम से अंधा हो रहा था, ना ही अपनी हरकतों के लिए उसे कोई दुख होता था और ना ही उसे कभी अपने माता पिता की याद ही आती थी। अब धुंधकारी जो था वो वेश्याओं के गहने जुटाने के लिए कोशिश करने लगा। अब जब गहने चाहिए तो गहने ऐसे ही तो नहीं मिलते। अब उन्हें जुटाने के लिए वो घर से निकल पड़ा। अब जहां तहां से उसे जो भी धन मिला, कुछ चोरी से कुछ छीना झपटी से वो चुराकर और छीनकर घर वापस लौट आया। फिर उसके बाद उसने कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण जो थे वो उन वेश्याओं को लाकर दे दिए। उधर चोरी का बहुत सारा माल जब वेश्याओं ने देखा तो रात के समय 5 वेश्याओं ने विचार किया कि ये तो रोज ही चोरी करता है, इसलिए इसकी चोरी की बात एक ना एक दिन राजा को जरूर पता चल जाएगी, और जब राजा को पता चल जाएगी तो राजा इसे जरूर पकड़ लेगा। और इसकी चोरियां भी कोई छोटी मोटी चोरियां नहीं होती हैं, यहाँ तक कि ये धन चुराने के लिए लोगों की हत्या तक कर देता है। इसलिए राजा इसे अवश्य प्राणदंड देगा। हो सकता है इसके साथ साथ हमें भी प्राणदंड मिल जाए। तो क्यों ना जब इसे एक दिन मरना ही है, तब हम ही इस धन की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों ना मार डालें। और इसने इतना सारा धन भी तो चुरा कर रख रखा है, क्यों ना हम इसे मारकर इसका सारा धन लेकर यहाँ से गुप्त रूप से कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन सभी वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन धुंधकारी बहुत ताकतवर था, इतनी आसानी से वो मरा नहीं। अब जब वो जल्दी नहीं मरा तो सब वेश्याओं को उसकी बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत सारे जलते हुए अंगारे डाल दिए। इससे वो आग की लपटों से छटपटाकर तड़प कर मर गया। फिर उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। कहते हैं कि सच में जो स्त्रियां होती हैं वो प्रायः बड़े बड़े दुस्साहस भरे काम कर जाती हैं। जाने उनके अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से जाती है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला। जब लोग पूछते कि धुंधकारी कहाँ है, तो वो स्त्रियां कह देती कि हमारे प्रेतम पैसे के लालच से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, और साथ ही कहकर भी गए हैं कि अब की बार में ढेर सारा धन लेकर 1 साल के अंदर अंदर ही वापस लौट आऊंगा। अब बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे अपने जीवन में पछताना जरूर पड़ता है। और जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं उनकी वाणी तो बिल्कुल अमृत के समान होती है, जिस पर कोई भी आसानी से विश्वास कर सकता है। और इनकी अमृत के समान वाणी तो जो कामी लोग होते हैं उनके हृदय में एकदम रक्त का संचार कर देती हैं। किंतु उनका हृदय जो होता है वो एकदम छुरे के धार के समान तेज होता है। भला
ऐसी स्त्रियां किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। अब वे वेश्याएं कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति, सारा धन समेटकर वहां से गायब हो गई, क्योंकि उनके तो ऐसे ना जाने कितने पति थे। उधर धुंधकारी ने तो अपना सारा जीवन पाप कर्म और कुकर्म करने में बिताया था। अपने माता पिता पर उसने अत्याचार भी किया था, जिसके कारण वह भयंकर प्रेत योनि में पड़ गया। आपने हवा का बवंडर तो देखा ही होगा ना, किस तरह से एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है। बस ठीक उसी तरह बवंडर के रूप में धुंधकारी हर समय दसों दिशाओं में भटकता रहता था, घूमता रहता था। धूप, गर्मी, बारिश से और भूख प्यास से तड़पता हुआ वो हर समय हाय देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई भी आश्रय नहीं मिल सकता था। इस प्रकार कुछ समय बीता। समय बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। धुंधकारी तो क्योंकि अनाथ था, तब गोकर्ण जी ने उसे अनाथ समझकर उसका गया जी में जाकर श्राद्ध किया। इतना ही नहीं, वो जहां जहां भी जाते धुंधकारी का श्राद्ध अवश्य किया करते थे। आप में से अधिकतर लोगों ने ये सुना ही होगा कि गया जी में जाकर जो एक बार अपने पितरों का श्राद्ध कर देता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। फिर उनके पितर इधर उधर नहीं भटकते और ना ही उन्हें नरक का कोई भी कष्ट मिलता है। और फिर ऐसे लोगों को बार बार श्राद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में वापस आ गए, जिस नगर में वो रहा करते थे। रात के समय दूसरों की नजर से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए जा पहुंचे। अब जरा देखिए कि आधी रात को अपने भाई को अपने ही आंगन में सोया देखकर धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखा दिया। वो कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता और फिर बाद में वो मनुष्य के आकार में प्रकट हो जाता। एक साथ इतनी विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने बड़ी धीरज रखकर उससे पूछा, तू कौन है? रात के समय ऐसा भयानक रूप मुझे क्यों दिखा रहा है? बता, तेरी यह दशा कैसे हुई? अरे हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है या फिर कोई राक्षस है? सूत जी महाराज कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी, जो कि प्रेत योनि में था, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत करके गोकर्ण को बताया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर जल छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ, अर्थात कुछ नाश हुआ। उसके पाप थोड़े कम हो गए और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूं और मेरा नाम है धुंधकारी। मैं पैदा तो ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु अपने ही दोषों से मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर डाला है और मेरे कुकर्मों की गिनती तो कभी की ही नहीं जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों के साथ बड़ी बड़ी हिंसाएं की और फिर उनका धन भी लूटा। अंत में क्या हुआ, कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी पा रहा हूँ। हे भाई, तुम तो दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे कहने लगे, भाई मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तो तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हो पाए? अगर गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब तो फिर इसका कोई और उपाय हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अब तुम ही मुझे खुलकर सच सच बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब प्रेत योनि में पड़े धुंधकारी ने कहा, हे भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय ही सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, अगर सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति ही असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने ही स्थान पर रहो, मैं तब तक विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया हुआ देखकर आसपास के लोग बड़े प्रेम पूर्वक उनसे मिलने के लिए आने लगे। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ भी घटा था उसके बारे में उन सब लोगों को बता दिया। उनमें
जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देख लिया, तब भी धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय उन्हें नहीं मिल पाया। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जी जो आज्ञा दें वही करना चाहिए। और फिर गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और सूर्य नारायण की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर कृपा करके धुंधकारी को मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की ऐसी प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव जी ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, हे भक्त, धुंधकारी की मुक्ति केवल श्रीमद् भागवत कथा से ही हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्यदेव के ऐसे धर्ममय वचन वहां सभी ने सुने। तब सबने यही कहा कि हे गोकर्ण जी, प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत ही सरल। तब गोकर्ण जी भी निश्चय पूर्वक इस कथा को सुनाने के लिए तैयार हो गए। अब देश और गांवों से बहुत सारे लोग कथा सुनने के लिए वहां आने लगे। उन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चल नहीं सकते थे, जो बोल नहीं सकते थे, जो देख नहीं सकते थे, बूढ़े थे, मंदबुद्धि भी वहां पर थे, और यहाँ तक कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से भी वहां पर बहुत से लोग कथा सुनने के लिए आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवतागण भी हैरान होने लगे। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर भागवत कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा, जो कि धुंधकारी था। अब प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी इधर उधर जगह ढूंढने लगा ताकि वो बैठ पाए। इतने में ही उसकी नजर एक सीधे रखे हुए 7 गांठों वाले बांस पर पड़ गई। उसके नीचे के छेद में घुसकर वो कथा सुनने के लिए बैठ गया, क्योंकि उसका तो वायु रूप था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बवंडर रूप में हमेशा 10 दिशाओं में घूमता रहता था। अब वायु रूप होने के कारण वो धरती पर तो कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस के छेद में ही जाकर बैठ गया। अब गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को अपना मुख्य श्रोता बनाया और फिर प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। शाम के समय जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। वहां सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई एकदम से फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन शाम को दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन उसी समय फिर तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंधों को सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी जी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में सुंदर कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। तब श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सारे पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। और जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी हर तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण वचन और कर्म द्वारा किए गए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भी जलाकर भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में भी कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुनते, उनका तो जीवन ही व्यर्थ है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके अगर इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान बना भी लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना ऐसे जीवन का, ऐसे शरीर का भला क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे खाल से ढक भी दिया गया है। और तो और वृद्धावस्था शोक के कारण इस शरीर का परिणाम ही दुखद हो जाता है और रोगों का तो ये शरीर घर ही ठहरा। ये निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित ही रहता है। कभी भी इस शरीर को तृप्ति नहीं मिल पाती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही तो है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं। नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता और अंत में अगर इस शरीर को गाड़ भी दिया जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पशु खा जाता है
और यह विष्ठा हो जाता है और फिर अग्नि में जला दिया जाता है। जब अग्नि में जल जाता है तो एक राख की ढेरी मात्र रह जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसा अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वो शाम तक खराब हो जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता भला कैसे रह सकती है? इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए, हर तरह के पापों का नाश करने के लिए एकमात्र यही साधन शेष है। जो लोग श्रीमद् भागवत कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छर के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। अब आप ही बताइए भला, जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से मन की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है? सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठें भी खुल जाती हैं, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है। ये सभी बातें सभा में उपस्थित धुंधकारी, जिसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली थी, वही कह रहा था। और जिस समय धुंधकारी ये सभी बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, जिस विमान के उतरते ही चारों तरफ एक प्रकाश फैल गया, सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। यानी कि श्रीमद् भागवत कथा सुन लेने मात्र से ही महापापी धुंधकारी के पापों का भी नाश हो गया था और उसे भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होने वाली थी। अब जब धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया, तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर गोकर्ण जी ने उनसे यह बात कही। गोकर्ण जी ने पूछा, हे महान पार्षदों, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेक पवित्र मन वाले श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत सारे विमान क्यों नहीं लेकर आए? हम यहाँ देखते हैं कि सभी ने तो एक समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद आपने क्यों किया? अब कृपया कर यह भी बताइए, आखिरकार इतने लोगों के बीच से केवल धुंधकारी, जो कि महापापी था, उसी को आपके साथ जाने का आशीर्वाद क्यों प्राप्त हुआ? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, हे मानंद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने एक समान रूप से ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भी भेद आ गया। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर भागवत कथा का श्रवण किया था, और इतना ही नहीं, इसने जो भी भागवत कथा सुनी, उस सुने हुए विषय का अपने स्थिर मन से खूब मनन चिंतन भी किया था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से सुनने का, संदेह से मंत्र का और मन के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अक्षोत्रिय को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में मन की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन विधिवत किया जाए तो कथा सुनने का यथार्थ फल भी अवश्य मिलेगा। अगर ये श्रोतागण फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सभी को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोकुल धाम में लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। अब श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोतागणों ने उसे फिर से सुना। हे नारद जी, इस प्रकार इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ भी हुआ, अब वह भी सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने पल भर में ही अन्य सभी श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरधारी और किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए, क्योंकि उन सभी ने भी तो भगवत कथा का श्रवण किया था। इस तरह से जहां जहां भी योगी जन जाते हैं, उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए।
क्योंकि गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को अपने साथ अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में लेकर चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम में सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। ऐसे लोक में वे सभी केवल श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से ही चले गए। हे देवर्षि, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में अब हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान कर लिया था, वे फिर अपनी माता के गर्भ में वापस नहीं आए, क्योंकि उन्हें जन्म मरण के बंधन से ही मुक्ति मिल गई थी। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मगन होकर करते रहते हैं। ये कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण मात्र से ही समस्त पापों को भस्म कर देती है। कहते हैं अगर श्राद्ध के समय इस कथा का श्रवण किया जाए या पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है। अगर नित्य पाठ करते हैं तो कहते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। ये था श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 5वां अध्याय। अगले अध्याय यानी कि 6ठे अध्याय में आप जानेंगे सप्ताह यज्ञ की विधि क्या है और सप्ताह यज्ञ क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पर इन कथाओं को सुनना अच्छा लगता हो तो आप सभी से अनुरोध है, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कहते हैं अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने से भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से मिलता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।